की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। गौ रक्षा, धर्म रक्षा और सनातन मूल्यों के संरक्षण के उद्देश्य से 22 जनवरी को महाप्रतिज्ञा यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आयोजन गौ रक्षा दल एवं युवा सनातन संगठन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश प्रदेश के पधारे संत महात्मा सनातन धर्म, गौ माता की रक्षा एवं समाज के नैतिक मूल्यों के विशेष पर अपने विचार रखेंगे। सर, मैं चंडीगढ़ पटेल में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर जो कुछ गौ रक्षा के कुछ प्रधान, कुछ अपने कार्यकर्ता भी हैं और यहाँ पर जान लेते हैं 22 जनवरी को यहाँ महाप्रतिज्ञा यात्रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेयरमैन वाल्मीकि समाज से जो प्रवीण शाह जी हैं वो भी हमारे साथ हैं और यहाँ पे जो सुशील जी हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनसे वार्तालाप कर लेते हैं। कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा आगे आके जरा दिखाएं जरा। हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, ये जो आपने प्रतिज्ञा यात्रा जो स्टार्ट की है ये क्या है, जरा पूरा बताएंगे जरा। ये ऐसा है कि एक युवा सनातन संगठन और गौ रक्षा दल के माध्यम से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये 22 जनवरी को होने वाला है जी। क्योंकि पिछले हम 3-4 साल से इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। जब से अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 22 तारीख से बना है जी, तब से लगातार हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी एक बड़ा विशाल कार्यक्रम सेक्टर 34 के मेला ग्राउंड में कर रहे हैं। इसमें मेन मोटिव जो हमारा है गौ रक्षा, मतलब गौ को राष्ट्र दर्जा दिया जाए, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और दूसरा क्या है कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से आज जैसे फूट डालो शासन करो की नीति जो पहले थी, अब इस तरह का माहौल कुछ लोग तैयार कर रहे हैं, हमें जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम जातियों में ना बटे, हमारी जाति एक ही है, सनातनी है, हम एक ही जाति है हमारी, हम सनातनी है और हिंदू हैं। ये हमारा सातवां मोटिव है। और दूसरा हम चाहते हैं कि अपने जो युवा साथी है उनको नशे से बचाएं। सर, नशे से कैसा, जैसे आप नशे से बताया, नशे से बचाने की बात यह है कि हम नशे से उन युवाओं को जो है हम जगह जगह, अब जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हम हर मंगलवार करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि अपने युवा साथियों को अपने धर्म से जोड़े, अपने मंदिरों से जोड़े। अपने मंदिरों में आएंगे जब अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी जानकारी लेंगे, जब अच्छी समझ मिलेगी तो मैं समझता हूँ वो नशे से भी दूर रहेंगे। सर, जैसे आपने ये बताया अभी ये 22 तारीख को जो आप 22 जनवरी को जो आपका ये महाप्रतिज्ञा यात्रा जो है इनके जो स्टार्ट है 22 जनवरी से, धीरेन्द्र शास्त्री भी आ रहे हैं सर? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास हम वहाँ पे गए थे जी, उनसे बातचीत चल रही है और उसका जहाँ तक है, देखिए हम पूरा फाइनल तो आपसे नहीं कह रहे, 1% डाउट है, लेकिन हो सकता है कि वो, क्योंकि हम उनसे व्यक्तिगत मिले थे, उसमें दक्ष चौधरी भी थे और हम सब गए थे वहां पे जाके उनसे गुरुजी से प्रार्थना की थी कि वो इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि 23 जनवरी को वो पंचकुला में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो हमारा उनसे निवेदन था कि आप एक दिन पहले 22 जनवरी में इस कार्यक्रम में भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में ऐसा युवा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा आज तक युवाओं का, जिसमें मैं मानता हूँ कि कम से कम 5 से लेकर 10,000 युवाओं की सिर्फ और सिर्फ युवा वहां पे आपको नजर आने वाले हैं, जो पूरी ट्राई सिटी के कोने कोने से आएंगे। ये तो हमारे साथ सुशील जी और हम जान लेते जरा प्रवीण शाह जी से। प्रवीण शाह जी, आप तो चेयरमैन, आप तो वैसे भी धार्मिक कार्यों में रहते हैं और ज्यादातर आप गुप्त होते हैं, और मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ जो 22 तारीख को जो आपका ये गौ रक्षा जो है आपका जो ये जो यात्रा, जो पद यात्रा जो आपने निकाली है, ठीक है, इसमें बड़े बड़े मतलब काफी आपके वो महात्मा भी संत भी आ रहे हैं और एकजुट कर रहे हैं, क्या चंडीगढ़ आपको पूरा सहयोग करेगा? बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल सारे सहयोग कर रहे हैं, जिन्हें भी अपने चंडीगढ़ दे भी हैं, दिल्ली तो है, जलंधर तो है, अमृतसर तो सारे भरा आ रहे हैं अपने। आप पे कैसे सहयोग रहेगा? मेरा पूरा सहयोग है, अमिती खड़े है नाल, ये सारे अमित है, विकास है, जैन साहब, सारे है, अपना सहयोग पूरा है। ये है हमारे साथ प्रवीण शाह जिन्होंने जी मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सेक्टर 34 में 22 तारीख को दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक, जिसमें संपूर्णानंद महाराज आचार्य, मतलब श्री श्री 1008 संपूर्णानंद जी महाराज, विकास दास जी महाराज और अन्य बहुत सारे संत महात्मा आ रहे हैं। वहीं कई वीआईपी जो हमारे जो है वो भी इसमें कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सर, क्या टिकट लगेगी? नहीं, कोई टिकट नहीं है जी, और फ्री, बिल्कुल फ्री है जी, और बढ़ चढ़ कर आए और एक सनातन की ताकत दिखाए। मैं तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि भाई हमारे जो ये एक ऐसा मौका, सुनहरा मौका है, क्योंकि आज देखिए जगह जगह घटना घट रही है, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को जला दिया गया। तो अब वक्त आ गया है, अब हमें हथियारों से लैस होकर अपने पास हथियार भी रखने पड़ेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए रखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता किसी को मारने के लिए, लेकिन जरूरत पड़े तो हमें हथियारों से भी सशक्त रहना पड़ेगा।
सुशील जी, क्या कानून के ऊपर से क्या विश्वास उठ गया है? नहीं, कानून के ऊपर से विश्वास नहीं उठा, लेकिन कानून हर जगह नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, हर जगह कानून नहीं पहुंच सकता। लेकिन आत्मरक्षा के लिए आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे देवी देवताओं के पास हथियार नहीं थे? आज चाहे भगवान परशुराम जी थे, चाहे किसी भी, हम किसी देवी को देख ले, किसी देवता को देख ले, उनके पास तलवार था, भाला था, त्रिशूल था, वो हमें अपने घरों में रखने चाहिए। एक बार साध्वी ऋतंभरा जी ने कहा था, मुझे याद है 1991 में, कि अगर हमारे घर में डोगी भी घुस जाए तो उसको भगाने के लिए डंडा नहीं होता। तो ये आज नौबत क्यों आई है? इसलिए नौबत आई है, हमें कहीं ना कहीं ताकतवर बनना पड़ेगा, बलशाली बनना पड़ेगा, अपने युवाओं को, सनातन को जगाने के लिए आगे आना पड़ेगा। मतलब सर देखिए, जैसे कि आप कह रहे हो कि कानून से विश्वास उठ गया, कानून से विश्वास नहीं उठा, लेकिन हमारे प्रति कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। अभी पिछले 3-4 महीनों से मैंने चंडीगढ़ जैसे शहर में, साफ सुथरे शहर में 3 गौ तस्कर पकड़े हैं, जिन पर 45 किलो, 25 किलो, किसी में 10 किलो गौ मांस मिला है। ठीक है, वो कहते थे कि भैंस जोटे का बेच रहे हैं, भैंस जोटे का बेच रहे हैं, लेकिन वो देखो रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, ऑक्सबुल काऊ का उसमें मीट आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, चंडीगढ़ जैसे साफ सुथरे शहर में और 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी में ये चीज हमारी भावना से खेला जा रहा है, प्रशासन उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करता। तो इसी के उपलक्ष्य में हमने यात्रा निकाली है कि भाई, इससे मेन मोटिव तो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा इसलिए दिलाना, ताकि ये गौ तस्करी ना हो, गौ माता रोड पे ना कटे। आप ये देखो, दूध पी के गौएं रोड पे छोड़ दी जाती है। ठीक है, वो क्या कचरा खा रही हैं। तो यार, सिर्फ हम गौ माता इसलिए कह रहे हैं उनको कि दूध दे रही है, लेकिन सेवा के भाव में उसको कूड़ा खाने के लिए रोडों पे छोड़ा जा रहा है। तो ये मुहिम इसलिए चलाई गई है कि अपनी गौ माता, अगर गौ माता बचेगी तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी सनातन बचेगा, वरना गौ माता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे आपने कहा हिंदू राष्ट्र बचेगा, क्या जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, क्या आपका साथ देंगी? वो सर साथ देंगी नहीं, दे रही है, युवा जाग रहा है। ठीक है, हमारा किसी धर्म से कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन हम जो किसी भी धर्म से हो, जो हमारे धर्म के प्रति उल्टा सीधा बोलेगा, हमारी गौ माता को काटेगा, तस्करी करेगा, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं जी। नहीं, जैसे आप, ये तो आपने खुली चेतावनी दे दी कि कानून से ऊपर तो फिर आप ही हैं। नहीं, कानून से ऊपर हम नहीं है, कानून के दायरे में ही काम कर रहे हैं। आज तक 3 तस्कर पकड़े हैं, आज तक उनके उंगली तक टच नहीं करी है। ठीक है, ये कानून के साथ ही मांग रहे हैं ना, लेकिन फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम ये कहते हैं कि प्रशासन अपना काम खुद करे, हम जैसों को साथ में लगने की नौबत ना आए। ठीक है, अगर कानून आप प्रशासन नहीं, अब ये बताओ, रोड पे 25-25, 30-30 गायें लोड करके चलते हैं, क्या प्रशासन को नहीं पता? प्रशासन को सारी चीज की जानकारी होती है, लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? हम जैसे को क्यों रोड पे उतरना पड़ रहा है? दिन रात एक करके सामने से हमारे ऊपर अटैक होता है, हम गौ तस्करों की गाड़ी के पीछे चलते हैं, फायर तक चलती है सामने से। बताओ, उनकी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई भी ना करें हम, तो ये बताओ ना, प्रशासन पे किस हद तक विश्वास किया जा सकता है? ये आप खुद बता दो हमें जी। जैसे कि ये अपना मैं दिखा दूं आपको, महाप्रतिज्ञा यात्रा जो है 22 जनवरी को है। सारे इकट्ठे हुए, एकजुट हुए और 22 तारीख को इकट्ठे होकर 34 सेक्टर ग्राउंड मेले में जरूर पहुंचे। और इसी वीडियो में आप बने रहे। चंडीगढ़ से अमित पंडित की रिपोर्ट।